आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से पूरी तरह से बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जेल में बंद हैं और लगातार उनको जो है उनको लेकर ये अपडेट आ रही है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत का उद्धव ठाकरे ने शायद साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के द्वारा संजय राउत को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अब उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और आखिरकार वो बड़ा कदम क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप सबको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शिवसेना के तेज तर्रार नेता संजय राउत जेल में हैं, लेकिन शिवसेना की मंच पर अब जो है उनकी कुर्सी को रिजर्व कर रखा है। मौका था शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की गोरेगांव के नेस्को मैदान में रैली का। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने अपने खास सिपाह सलार संजय राउत का जिक्र करते हुए कहा कि राउत भले ही जेल में हैं लेकिन वो हमारे दिल में हैं। मंच पर पड़ी कुर्सियों में एक खाली कुर्सी भी थी और वो जो है उस पर इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने वहां पर संजय राउत का नाम भी लिखवाया था। उन्होंने इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा यह कुर्सी संजय राउत के लिए है जो हाजिर नहीं है, फिर भी उनकी कुर्सी रखी है क्योंकि हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे। दरअसल संजय राउत इस समय भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उद्धव ठाकरे रैली करने पहुंचे तो वहां पर रैली के दौरान संजय राउत की कुर्सी जो है उद्धव ठाकरे के बगल में खाली पड़ी हुई दिखाई दी। जबकि ये चीज़ें पता है कि संजय राउत नहीं आएंगे, वो जेल के अंदर बंद हैं, उसके बावजूद भी ये करके उद्धव ठाकरे ये दिखाना चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे आज भी संजय राउत के साथ में खड़े हैं। उन्होंने संजय राउत का साथ जो है नहीं छोड़ा है। संजय राउत के लिए वो कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शायद यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से मीडिया में पिछले कुछ टाइम से लगातार ये न्यूज़ सामने आ रही थी कि संजय राउत अभी अकेले पड़ गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चीज़ दिखा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो है संजय राउत के साथ में अभी भी खड़े हुए हैं। गोरेगांव उपनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आज इतनी भीड़ है तो सोचिए दशहरा पर कितनी भीड़ होगी। दशहरा की रैली शिव तीर्थ पर होगी। उन्होंने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता का स्वाद चखाया वो लोग आज रंग दिखा रहे हैं, तुम लोग उनको जवाब दोगे। मंच पर खड़ी खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उद्धव ने कहा कि संजय राउत हाजिर नहीं हैं, फिर भी उनकी कुर्सी हमेशा मेरे साथ में रहेगी जहां पर भी मैं भाषण दूंगा। चाहे दशहरा सभा हो या शिवसेना के मंच पर उद्धव ठाकरे का कोई भी सार्वजनिक भाषण हो, इससे पहले संजय राउत की गारंटी शुदा भाषण होती थी। बैठक में उद्धव ठाकरे जो कुछ भी कह सकते थे संजय राउत अपने खास अंदाज में पहले ही कह देते थे, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ जिसमें संजय राउत मौजूद नहीं थे। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए संजय राउत की एक खाली कुर्सी अपने बगल में रखवा दी। उद्धव ठाकरे के जीवन में संजय राउत के स्थान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे एक दो दिन के दोस्त नहीं बल्कि पिछले 35 साल से लगातार एक दूसरे के साथ में हैं। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से इस टाइम उद्धव ठाकरे के चाणक्य के रूप में संजय राउत जाने जाते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पिछले 35 सालों से खास दोस्ती है। ये दोनों कई बार कई कार्यक्रमों और पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी दोस्ती और यादों को उजागर कर चुके हैं। लेकिन अब दो दोस्त उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी मुश्किल में हैं। शिवसेना पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है। वहीं आप अगर बात की जाए संजय राउत की तो वो जो है पात्रा चाल केस में मामले में संजय राउत पिछले 2 महीने से जेल में हैं। वो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी जमानत याचिका जो है वो मंजूर नहीं की जा रही है। और इधर जो है संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर भी अब आ चुकी है। संजय राउत जिस केस में फंसे हुए हैं उसी सेम केस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी नाम सामने आने लगा है। और जैसे ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम सामने आया इस पर पूरी तरह से बवाल मच चुका है। आपको जान
जानकारी के लिए बता दूं, बाय द वे आप सबको मैक्सिमम चीज़ें पता होगी क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में भी जांच की मांग उठा दी गई है, वो भी बीजेपी विधायक के द्वारा। बोला गया है कि संजय राउत के केस में, पात्राचाल केस में जब मीटिंग हुई थी तो उन मीटिंग में शरद पवार भी शामिल थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जिसको लेकर पूरी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है कि सीधे सीधे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में यहाँ पर जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए क्या कहीं यहाँ पर संजय राउत के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का तो कुछ कनेक्शन नहीं है। इसके पीछे का कई बड़े रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ईडी के सामने कई ऐसे सबूत मिले हुए हैं जहाँ पर जो शरद पवार हैं उन्हें भी मीटिंग में शामिल होते हुए देखा गया है। अब सबसे बड़ी बात कि शरद पवार को आप लोगों ने देखा होगा, संजय राउत के लिए हमेशा वो बोलते थे, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी तो उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी बचाने की कोशिश नहीं की संजय राउत की। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी गेस कर रहे हैं कि शायद क्या यही एक मेन वजह था जिसकी वजह से शरद पवार को डर था कि कहीं मैं ऐसा बचाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर अगर मेरे नाम भी खुल जाएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। शायद ऐसा ही है जिसकी वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने संजय राउत को बचाने की कोशिश नहीं की। बाय द वे सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के थॉट जो है वो शेयर किए जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी सबूत जो है अभी तक नहीं मिले हैं। देखते हैं अब इधर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, क्या उनके द्वारा जो है इनके खिलाफ में जांच बैठाने की बात कही जाती है या नहीं। बाय द वे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जांच के लिए रेडी हैं। उनके द्वारा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा बोल दिया गया कि जितनी भी जांच कराना चाहो आप करा सकते हो, मेरा इसमें कोई भागीदारी नहीं है और मैं इस जांच के लिए रेडी हूं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये जांच हुई और इसमें ये चीज़ें गलत पाई गई, जिन्होंने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया है, बीजेपी विधायक ने जो आरोप लगाया है, तो उसके बाद उस विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर भी आप अभी से ही स्पष्ट कर दीजिए। सीधे सीधे उन्होंने राज्य सरकार को चुनौती दी है, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को चुनौती दी है कि अगर आपको जांच कराना है तो जांच कराओ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन ये भी मुझे बता दो कि अगर ये बात गलत निकली तो उसके बाद आप जो है उस पर क्या डिसीजन लोगे, उस विधायक के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करोगे। ये भी सवाल जो है सीधे सीधे उठाया गया है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा। बाय द वे जो भी चीज़ें हों, लेकिन अभी जो है एक एक करके कई बड़े पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आदित्य ठाकरे को लेकर भी अपडेट आई है, जहां पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक के द्वारा दावा किया गया है कि 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस जो है उनके ऊपर भी लग सकता है और उनके खिलाफ में भी जांच जल्द ही बैठाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे जिसको लेकर अभी एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके द्वारा उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ में ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ में भी इंक्वायरी की बात कही जा रही है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे कि क्या शरद पवार के खिलाफ में, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में या अनिल परब के खिलाफ में, इन सारे के सारे लोगों के खिलाफ में कोई इंक्वायरी बैठाई जाती है, कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दावा किया जा रहा है। बाय द वे आप सबका इस पर क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक्स में। नमस्कार।